बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 9th क्लास का रिज़ल्ट अभी आ चुका है आज के दिन। 10th क्लास का भी इसी तरह, फ़र्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, मुख्तलिफ़ किस्म के जब रिज़ल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, तो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। उसकी क्या वजूहात है? मिसाल के तौर पर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या इंग्लिश है, उसके नंबर, मिसाल के तौर पर मैं केमिस्ट्री की एग्जांपल लूँ, उसके 60 मार्क्स हैं। 60 में से 60 नंबर हैं, उसमें से बच्चे को तवक्को ये होती है कि मेरे नंबर आएंगे जी 55 आएंगे या 59 आएंगे या 58 आएंगे। लेकिन वो बच्चे की जो तवक्कुआत होती हैं उसके उलट होता है। नंबर कितने आते हैं? 30 आते हैं या 35 आते हैं या 25, मतलब कि नंबर कम आते हैं। अब इसकी क्या वजूहात है? सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि स्टूडेंट को इस बात का पता नहीं होता कि पेपर की जो मार्किंग है, पेपर जो चेक होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जब आपके बोर्ड के पेपर हो जाते हैं, उसके बाद जो वहाँ बोर्ड का जो अमला होता है, जो आपका पेपर ले रहा होता है, वो क्या करते हैं, वो आपके पेपर को पैक करके बोर्ड को जो है ना वो भेज देते हैं। बैंक में जाते हैं, उसके बाद बोर्ड को भेज देते हैं। अब जब बोर्ड को भेज देते हैं, उस बोर्ड क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं पेपर चेक करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, वो केमिस्ट्री के पेपर चेक करेगा। अगर फ़िज़िक्स का है वो फ़िज़िक्स का करेगा। अगर इस्लामियात का है वो इस्लामियात का करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है, बोर्ड उनकी ड्यूटी लगाता है पेपर चेक करने के लिए। जब पेपर चेक होते हैं तो उस वक़्त आम हदायत दी जाती हैं। बोर्ड क्या करता है, कोई भी बोर्ड है, मिसाल के तौर पर लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला है, डीजी खां है, जो भी बोर्ड है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया की बात है, जो भी बोर्ड है वो जो पेपर लोग चेक करते हैं उनको हदायत देते हैं कि आपने इस तरह से पेपर चेक करने हैं। ये मेरे पास, अगर आप देख रहे हैं, मेरे पास एक पेज है, यहाँ पे बोर्ड ने कुछ हदायत लिखी है जो हमें हदायत देते हैं। आम जो हदायत, इनका जानना आपके लिए, एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टॉपर है उसके लिए भी, अगर कोई पास होना चाह रहा है उसके लिए भी, एक उस्ताद के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी जानना इन हदायत का बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी हदायत है आज हम लोग 2 से 3-4 देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है ना वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात ये है, मार्किंग। यहाँ पे देखें नंबर 1 वो ये कहते हैं, मार्किंग शुरू करने से पहले हेड एग्जामिनर और सब एग्जामिनर की मीटिंग को लाजमी करार दिया गया है। जब बेटा मार्किंग होती है, पेपर चेक होते हैं, उस वक्त जो हेड एग्जामिनर होता है, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री है, मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छी तरह से, आपको समझ आ जाएगी। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का एक हेड होता है। अब हेड कौन होता है? हेड वो टीचर होता है जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है और उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और वो हेड कौन लगाता है? बोर्ड की तरफ से जो है ना वो हेड लगता है और स्टार में स्केल का वो हेड होता है। अब उसके साथ सब जो एग्जामिनर है, सब एग्जामिनर कौन होते हैं? जो पेपर चेक करते हैं। हेड भी पेपर चेक करता है, सब एग्जामिनर भी पेपर चेक करते हैं। अब उनकी मीटिंग होती है। हेड सब क्या करते हैं? वो मीटिंग जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं, तमाम के तमाम हेड्स को, सब एग्जामिनर को इकट्ठा करके उनको ये बोर्ड की जो हदायत हैं वो पढ़ के सुनाते हैं, उनको बताते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। अब जब मीटिंग हो जाती है, पहले रोज़ सिर्फ मीटिंग होगी, पहले दिन जो है ना वो मीटिंग होती है। मीटिंग में मार्किंग की बोर्ड चेक की जाए। मार्किंग हदायत में किसी गलती या बहाम की सूरत में फौरी तौर पर दफ्तर को मतला की, ये जो हदायत दी जाती हैं, अगर इसमें कोई गलती होती है तो जो हेड साहब हैं वो क्या करते हैं, फौरी जो है ना वो बोर्ड को इतला देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो आपने हमें हदायत दी हैं उसमें ये मिस्टेक है, ये गलती है। वो फिर इसकी करेक्शन करके हेड को जो है ना वो भेज देते हैं, अरसाल कर देते हैं। मीटिंग के अगले दिन बंडल जारी किया जाएगा। अगला बंडल टेस्ट इंस्टॉलमेंट मंजूर होने के बाद हेड एग्जामिनर की रिकमेंडेशन पर जारी किया जाएगा। अब होता ये है कि जब मीटिंग मुकम्मल हो जाती है, फिर क्या होता है कि जो सब एग्जामिनर होते हैं उनको बंडल जारी किए जाते हैं। अब पैकिंग होती है, उनको उनकी बोर्ड आईडी होती है। जब उनको बंडल जारी किए जाते हैं उसमें से टेस्ट इंस्टॉलमेंट होती है। कुछ पेपर जो होते हैं वो सब एग्जामिनर, असल में आपका जो पेपर चेक करना है ना वो सब एग्जामिनर ने चेक करना है। सब एग्जामिनर जो आपको
टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, मैथ जो भी आपको टीचर मजमून पढ़ा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो बोर्ड के पेपर की मार्किंग करते हैं या नहीं। आप उनसे पूछें, क्लेम करें, बात पूछें कि सर आप बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, वो भी आपको यही बात बताएंगे कि इस तरह से हेड होता है। हेड जो है ना वो सब एग्जामिनर को हदायत देता है। अब जो सब एग्जामिनर होता है वो क्या करते हैं, उसमें से थोड़े से पेपर चेक करके हेड एग्जामिनर को चेक करवाते हैं। हेड एग्जामिनर को चेक करने के बाद क्या करते हैं, फिर वो हदायत देते हैं। वहाँ पे जो बोर्ड के सुपरवाइज़र होते हैं उनको हदायत उनको बताते हैं कि आप ये जो सब एग्जामिनर हैं इन्होंने अच्छे पेपर चेक किए हैं, आप इनको बंडल जारी कर दें। अब उनको फिर बंडल जारी कर दिया जाता है। नंबर 2, आपकी सहूलत रहनुमाई के लिए हदायत मार्किंग स्कीम तैयार की है, जिसमें तमाम सवालात के मुमकिन जवाबात अहम नुकात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की दरसी किताब के मुताबिक तहरीर किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कह रहे हैं, हमें ये हदायत कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं बात कि जब पेपर आपके चेक होने हैं उनके जो जवाबात हैं वो हमें लिख के दिए जाते हैं। अब वो कहाँ से लिख के दिए जाते हैं, ये नहीं होता कि वो गूगल से लिख के देंगे या किसी खुलासे से लिख के देंगे या किसी और जगह से लिख के देंगे, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं, जो आपकी बोर्ड की किताब है ना, टेक्स्ट बुक है लाहौर बोर्ड की, अगर आपका लाहौर बोर्ड है या जो भी आपका बोर्ड है, जो आपकी किताब है ना, वहाँ से उन्होंने उसका जवाब ढूंढना है। ढूंढ के फिर वो लिखेंगे ये जो है ना इसका जवाब है, आपने इसके मुताबिक चेक करना है। और हमें सब एग्जामिनर जो है ना ये इस बात को इंश्योर करते हैं, हदायत देते हैं कि आपने बोर्ड की जो टेक्स्ट जो किताब है ना जो आपको पढ़ाई जाती है उसके मुताबिक जो है ना कोशिश करनी है पेपर चेक किया जाए। अगर कोई उम्मीदवार हिसाबी सवाल मार्किंग स्कीम में दर्ज हल के अलावा किसी मुतबादल तरीके से दुरुस्त हल करे तो इससे नंबर अवार्ड किए जाएं। अब देखें ज़रा, ये बात उससे इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो ये आपको समझाना हमें ये बात समझाते हैं कि अगर कोई भी बच्चा, मिसाल के तौर पर अगर वो बोर्ड के मुताबिक किताब के मुताबिक उन्होंने नहीं लिखा, बच्चे ने नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा। अगर कोई भी बच्चा अपने जहन के मुताबिक या जो उसने क्लास में सुना है उसके मुताबिक सही दर्ज करता है जवाब, उसका जवाब सही लिखता है, तो फिर भी उसको नंबर देने हैं, नंबर अवार्ड करने हैं, वो गलत नहीं करता। अगर वो टीचर उसी सब्जेक्ट का है तो वो नंबर उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ज़रूर देगा। इसी तरह मार्किंग स्कीम में दर्ज जवाब से बेहतर हल पेश करे तो इसकी ज़रूर। आप देखिए ये बात उससे इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा जो रूल है ना, मैंने आपसे पहले भी बात करी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें मार्किंग स्कीम दी है, हमें हदायत दी है, हमें पेपर हल करके दे दिया है, लेकिन आप उसका जवाब एक किताब में लिखा हुआ है, आप उससे बेहतर एक पेश कर रहे हैं जवाब, उसका एक कंसेप्चुअल एक जो है ना जवाब उसका पेश कर रहे हैं, तो क्या करेगा जो है सब एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो अगर उस मजमून का है तो क्या करेगा, आपको उसके नंबर ज़रूर देगा। नंबर 3, आपको इस अमर से इत्तफाक होगा कि उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का दारोमदार मुकम्मल तौर पर जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी सही और इंसाफ पर मबनी जांच पर है। जवाबी कापियाँ जांचने से पहले हदायत मार्किंग स्कीम और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की दरसी किताब का मुताला ज़रूर कर लीजिए और जवाबी कापी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जांचिए ताकि किसी उम्मीदवार से, अब वो ये कहना चाह रहे हैं, जो हदायत जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बोर्ड के पेपर चेक होते हैं, आपकी जो मार्किंग है, जो सब एग्जामिनर वो मार्किंग कर रहे हैं, वो जो उम्मीदवार है, जो स्टूडेंट है, उसकी तमाम के तमाम मुस्तकबिल का दारोमदार जो होता है वो सब एग्जामिनर के पेपर चेक करने के तरीक़ाकार पर होता है। सब एग्जामिनर अगर ध्यान से पेपर चेक करेगा, दरसी जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ के पेपर चेक करेगा, जो स्टूडेंट है उसको अगर उसने सही लिखा हुआ है तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर उसने सही नहीं लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है तो वो क्रॉस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बात, एक और बात कर रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ने के बाद हमें ये बात इंश्योर करवाई जाती है, हमें ये बात बड़ी सख्ती से की जाती है कि आपने बोर्ड का जो पेपर है बच्चे का पढ़ के चेक करना है। जो सब एग्जामिनर, मिसाल के तौर पर मैं बायोलॉजी के पेपर चेक करता हूँ, केमिस्ट्री का पेपर है जी, कोई एग्जामिनर वो इस्लामियात के चेक करते हैं, तो हमें इस बात का बड़ा सख्ती से कहा जाता है कि पेपर चेक करने के बाद जो है ना उसको पढ़ने के बाद आपने बच्चे को जो है ना वो नंबर देने हैं।
चेक पढ़े बगैर किसी भी बच्चे को नंबर नहीं देना। ये देखें हमने 3 जो है ना आज रूल डिस्कस किए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो 3 रूल हैं उसके बाद 3 दिन छोटी छोटी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।